जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में, 12th में या फिर किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर मैं 101% गारंटी देता हूं। एकदम मैं पूरा छीट के पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, सबसे देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप गाँव से हैं तो यह वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें तेल डालकर देखेंगे, नमक मिलाएंगे, तेजपात मिलाएंगे, तब इसको हम पढ़ेंगे एकदम देहाती स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दृष्टि दोष को हम नेत्र दोष भी बोलते हैं। तो दृष्टि दोष बोले या फिर नेत्र दोष बोले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर भाई दृष्टि दोष क्या होता है। समझिए इसको। देखिए, दृष्टि मतलब होता है देखना, और दोष मतलब क्या हुआ कि गलती। जैसे कहीं पर मार फरिया जाएगा, देखिएगा, जिसमें अगर गलती होगा ना तो लोग कहेंगे कि तुम्हारे में पूरा दोष है। अगर तुम उसको गाली नहीं देता तो तुमको हुमचा कर नहीं पीटता, तुम उसको गाली काहे दिया। तो गलती मतलब दोष होता है, दोष मतलब गलती होता है। यानी कि यहाँ पे आप दोष का मतलब क्या समझिएगा, गलती समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोग कुल मिलाकर कहिएगा तो आप यही कह पाइएगा कि हमारे आँख में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। बहुत आसान परिभाषा है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रटाऊंगा इस परिभाषा में। अब थोड़ा आप इसको देहाती भाषा में समझिए। जैसे आप लोग तो स्कूल जाते होंगे या फिर कोचिंग जाते होंगे, तो जब आप स्कूल या फिर कोचिंग जाते होंगे तो मान के चलिए कि आपको कोई बंगलिनिया फंसा ली है, आपकी मती मार ली है। तो अगर फंसा ली तो सबसे पहली बात तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाइएगा, तो वह क्या हुआ, वह बंगलिनिया का दोष हुआ। उसी तरह यहाँ पर क्या हुआ है कि दृष्टि दोष है, यानी कि आँख में कुछ गलती हुआ है, उसी गलती के कारण क्या होता है, दृष्टि दोष होता है। अब आप लोग यह मत समझिएगा कि गलती का मतलब आँख मुनवा गलती, हर गलती थोड़े है, इसको हम दृष्टि दोष नहीं बोलेंगे। आगे मैं आपको पूरा मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे गलती कीजिएगा, इसको कैसे ठीक करते हैं। अपने गांव में आप आसपास देखे होइएगा कि कोई कोई कहता है कि हमको ना लगही का दिखता है ना दूरे का दिखता है, ठीक है, तो समझिएगा कि उसमें दृष्टि दोष है। अब कौन सा दृष्टि दोष है यहाँ पे हम समझाएंगे, ठीक है। अब उसका उपाय भी है कि अगर उसको दृष्टि दोष हो गया है, देखिए दृष्टि दोष को देहाती भाषा में कहा जाता है कि आन्हरा गए, आनर हो गए, उसको लौकिए नहीं रहा है, यानी कि आन्हरा गया है, ठीक है। तो अगर कोई अनरा गया है तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ठीक होगा, वो कौन सा चश्मा पहनेगा, उसमें कौन सा लेंस लगेगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और किसी किसी का अगर आप आंख में देखिएगा तो देखिए जो हमारा काला काला वाला दिख रहा है ना, ये दूध की छाली की तरह इस पे जम जाता है। तो इस बीमारी को कहते हैं मोतियाबिंद। जब यह बीमारी होता है तो देखिएगा ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है, यानी कि जिनका जो वृद्ध हो गए होते हैं, जो बूढ़े हो गए होते हैं, उनको यह बीमारी हो जाता है। और इसका उपाय एक ही है कि इसका ऑपरेशन करिए, फिर आपको दिखने लगेगा। खर्चा इसमें लगता है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है। अब खर्चा के बिना कोई भी पर्चा थोड़ी कटता है, खर्चा तो लगेगा ही। अब चलिए समझ लेते हैं कि आखिर दृष्टि दोष का कितना प्रकार है। देखिए, दृष्टि दोष बोलिए या फिर नेत्र दोष बोलिए या फिर अनरा गल बोलिए, सब का मतलब एक ही है। देखिए, दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो कि हम यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया है। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मायोपिया, दूसरा है दूरदृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता, जिसको जरा दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम जरा दूरदर्शिता भी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनका मतलब एक ही है। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। देखिए, दृष्टि दोष का मुख्य रूप से यही 3 प्रकार है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। देखिए, मैं आपको 2 और दृष्टि दोष के बारे में बता दे रहा हूँ, इसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इसके साथ साथ एक तो है दोस्तों मोतियाबिंद, जिसका नाम आप सुने होइएगा। क्या होता है मोतियाबिंद, जिसमें क्या होता है कि हमारा आँख का जो एक पुतली है, अब पुतली क्या है इसके बारे में हम समझाएंगे। देखिए, हमारा आँख में जो काला वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसके भीतर यह करिया होता है, इसके यह क्या हो जाता है कि उज्जर हो जाता है, लगता है कि छाली जम गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। और एक होता है अबिंदुकता। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारा होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप पढ़िएगा, और देखिए अगर आप 10th में हैं तो केवल आपको 3 को पढ़ना होगा। 12th में चल गए हैं तो थोड़ा इसको भी अगर पढ़ लेंगे, या फिर किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी को आपको पढ़ना होगा, इसको भी, ठीक है। इसके अलावा आपके सब सिलेबस में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अब चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसको अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं। और आप जानते हैं कि इसका एक और अंग्रेजी नाम है, इसको अंग्रेजी में शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। देखिए, अब हम बारी बारी से करके
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, अबिंदुकता, इनको अब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम निकट दृष्टि दोष के बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीके से समझाऊंगा, एकदम आकृति बना के। देखिए निकट दृष्टि दोष में सबसे पहले निकट है, उसके बाद दृष्टि है। देखिए निकट का मतलब क्या होता है कि नज़दीक, और दृष्टि का मतलब होता है देखना, और दोष का मतलब होता है गलती। यानी कि यहाँ पे आप इसके नाम से इसका अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। यानी कि नज़दीक का दिख रहा है, चूँकि निकट का मतलब नज़दीक होता है, दृष्टि मतलब देखना। यानी कि निकट का दिख रहा है, नज़दीक का दिख रहा है, लेकिन दोष है। देखिए नज़दीक का दिख रहा है लेकिन फिर भी दोष है। इसका मतलब यही ना हुआ कि दूर का नहीं दिख रहा है। अरे भाई देखिए हमारा आँख दो जगह का चीज़ का देख ही पाता है, एक तो नज़दीक का और एक दूर का। तो यहाँ पर नज़दीक का दिख रहा है, चूँकि निकट दृष्टि, निकट मतलब नज़दीक, दृष्टि मतलब देखना, निकट का दिख रहा है लेकिन यहाँ पर दोष है, यानी कि दूर का नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही ना बना। देखिए आप इसको एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीका बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि जब निकट दृष्टि दोष बोले तो आप समझिएगा कि निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। आप चाहें तो इसको रट भी सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर इसको अच्छे से समझिएगा इसके नाम को, तो आपको ऑटोमेटिक पूरा समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि जब हमें निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो उसे हम क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष कहेंगे। समझ गए? तो अब चलिए इसको फिगर से समझते हैं। अब कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता है इसको समझ लीजिए। देखिए मान के चलिए कि यह हमारा आँख है भाई, ठीक है। ऐसे तो आँख पूरा गोल नहीं रहता है, लेकिन मान के चलिए भाई आँख है। देखिए इसके पहले हम आँख के बारे में पूरा एक डिटेल में वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है इसके और भी बेसिक चीज़ों की, आँख कैसे दिखता है, इसके अंदर के देखना है कि अंदर में आँख के अंदर में क्या क्या पाया जाता है, और आँख बाहर से कैसे दिखता है, और आँख के बाहर क्या क्या पाया जाता है, इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। मान के चलिए हमारा आँख है और यह मान के चलिए लेंस है। देखिए हमारे आँख में लेंस होता है, यह बात आपको मालूम होगा अगर वह वीडियो देखे होंगे तो। देखिए हमारे आँख में यह लेंस हो गया, और लेंस जो है हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और मान के चलिए कि यह रेटिना है, ठीक है। मान के चलिए, देखिए रेटिना एक तरह का हमारे आँख में एक तरह का जगह है, आप इसको जगह कह सकते हैं, साधारण भाषा में एक तरह का परत टाइप का है। यह रेटिना हो गया, यह हमारा लेंस हो गया। आँख में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए यह बलकुआ पुरोरा की तरह रहता है उत्तल लेंस। बलकुआ पुरोरा समझते हैं? देखिए अगर आप बाज़ार जाते होंगे सब्जी खरीदने, तो देखिए बाज़ार में दो तरीके का परोरा मिलता होगा। एक तो देहाती परोरा जो कि छोटा छोटा रहता है, बिल्कुल गोल टाइप का, और एक थोड़ा सस्ता मिलता है। देखिए देहाती परोरा खरीदिएगा ना तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन गोल गोल होगा, छोटा छोटा होगा। लेकिन बलकुआ परोरा इसको बोलते हैं, ससुरा लाम लाम होता है, पतला पतला होगा, उसको बलकुआ परोरा बोलते हैं। थोड़ा सस्ता में मिल जाता है, 10 रुपये या कम पड़ता है, ठीक है, देहाती परोरा के मुकाबले में। तो यह हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए यह रेटिना हो गया, और यहाँ पे बैठी है कैटरीना। यहाँ पे कौन बैठी है? तो यहाँ पे बैठी है कैटरीना। अब देखिए इस कैटरीना को रेटिना पे ले जाना है। अब देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ को देखना होगा तो उसका फोटो रेटिना पे बनेगा, तभी हम उस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। अभी से रेटिना पे कैटरीना को ले जाना है तो कैसे ले जाइएगा? देखिए यहाँ से प्रकाश निकला कैटरीना का, यहाँ पे निकलेगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, हम निकट दृष्टि दोष के बारे में समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक और प्रकाश निकलेगा, किरण, इसको किरनी कह सकते हैं, यहाँ पे चल गया। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देखिए। हम बोले थे कि अगर आपको किसी भी चीज़ को देखना होगा तो रेटिना पर फोटो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो भाई उल्टा हो गया। यहाँ पर रेटिना के इधर ही बन जा रहा है, यानी कि रेटिना के इधर पहले ही बन जा रहा है, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पहले बन जाता है, यानी कि रेटिना के निकट बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है। और दूर दृष्टि दोष में जब पढ़िएगा तो रेटिना से दूर बनता है, यानी कि रेटिना के बाद में बनता है, बाहर लगने लगता है बनने, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष हम इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है पहले ही बनने लगेगा, यानी कि रेटिना के निकट बनने लगेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा, इसलिए देखिएगा हमको दिखाई नहीं देता है। अब देखिए अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि अब तो कैटरीना को भाई हमको रेटिना पे ले जाएगा तब ना कैटरीना का फोटो बनेगा। अब मान के चलिए कि आपसे उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलिए आपका नाम हम सोहन रख देते हैं, सोहन नहीं रवि रख लेते हैं। मान के चलिए आपका नाम रवि है और आपका आँख है। अब आप पूरा हबड़ा गए हैं, आप सोच रहे हैं कि ए प्यारे सर ये जल्दी कैटरीना का फोटोवा रेटिना पर बनाई ना, पूरा मन गदगदा गया है, जल्दी से जल्दी देखना है।
तो आप हमको हुरिया दिए कि जल्दी से जल्दी एकरा को रेटिना पे बनाइए, तो अभी ना देख पाएंगे, ऐसे नहीं ना देख पाइएगा। तो देखिए लेंस, आप लेंस के बारे में सुने होइएगा, लेंस दो प्रकार का होता है। देखिए लाइट जल रहा है ना, थोड़ा पिलुआ उड़ रहा है, सब रात का समय है, वीडियो बना रहा है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल, अवतल लेंस देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, थोड़ा इधर शॉर्ट कट मार दे रहे हैं और यह हो गया उत्तल। और देखिए अवतल और उत्तल लेंस का काम जो है यह निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में होता है। इसी को जब चश्मा में फिट कर देते हैं तो हमको अच्छे से सब दिखाई देने लगता है, यही ससुरा मेन है, तो इसको समझिए। देखिए जो यह हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस डमरू की तरह दिख रहा होगा, देखिए डमरू की तरह दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे अगर रस्सी बांध दीजिएगा तो डमरू की तरह दिखने लगेगा, और यह बलकुआ पुरोरा है। अब देखिए अगर हमको क्या करना है कि इस कैटरीनवा को रेटिना पे ले जाना है, तो यह जो किरनी है यानी कि यह जो प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब मतलब होता है फोटो, तो देखिए यहाँ पर फोटो बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब को फोटो बोलते हैं। अब इस प्रतिबिंब यानी कि फोटोआ को हेपर ले जाना है, और देखिए ले जाने के लिए हमको इन दोनों लेंस में से किसी एक लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। आप अपना मन से नहीं कि हई पहले है तो हई लगा दिए, हई बाद में है तो ये लगा दिए, अपना मन से नहीं, इसका नियम होता है। देखिए अवतल लेंस क्या करता है कि किरणों को फैलाता है। अगर मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर यह दो किरण आई और किरण को हमको फैलाना होगा, यानी कि इसको और दूर ले जाना होगा, फैलेगा तो दूर जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। और जब आपको किरणों को चापना होगा, जैसे हम दूरदृष्टि दोष में आपको बताएंगे कि किरण बाद में इधर लगेगा बने, तो उसको चापने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग गौर से समझिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि किरणों को हमको और भी फैलाना होगा, चूंकि यहाँ पर ले जाना है, कैटरीनवा के रेटिना पे ले जाना है, चूंकि आपको जल्दी मन में गदगदा गया है कि सर ये जल्दी ले जाएं। अब हमको क्या करना होगा कि अवतल लेंस को लगाना होगा आँख के सामने। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब अवतल लेंस को हम फिट करेंगे। हम क्या करते हैं कि दूसरा आँख बना लेते हैं, चूँकि दोस्तों उस आँख में काफ़ी ज़्यादा किचकच हो गया, ठीक है, किचकच हो गया था। अब देखिए आँख हो गया, और यह मान लीजिए कि यह हो गया उत्तल लेंस बना दिए, और ये हो गया रेटिनुआ, और यहाँ पे खड़ी है कैटरीनवा। आप लोग तो मन एकदम गदगदाए लोग, सर कैटरीनवा को उदाहरण दे रहे हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। अवतल लेंस का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि निकट दृष्टि दोष में लगा ही चापा जा रहा है। अब इसको फैलाएंगे तब ना यहाँ पे रेटिनवा कैटरीनवा पर जाएगा, सॉरी कैटरीनवा रेटिनिया पर जाएगा, तब है ना जाएगा। तो अवतल लेंस का प्रयोग मारिए जी, इस अवतल लेंस को अब यहाँ पे खड़ी आइए। देखिए हम यहाँ पे अवतल लेंस दे रहे हैं, खूब बड़ा लीजिए, अवतल लेंस बन गया, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए कि कैटरीनवा का किरनी यहाँ पे निकला और एक किरनी यहाँ पे निकला, और आप जानते हैं कि अवतल लेंस क्या करता है कि किरनी को फैलाता है, यानी कि किरण को फैलाता है। यहाँ पे फैलाया, ये फैलाया यहाँ पर। अब देखिए अब यह जाके रेटिना पर जाएगी। अब पूरा आप लोग देखिए कि कैटरीना जो है इसका फोटो रेटिना पे बन गया। अब आप लोग कैटरीना को पूरा ध्यान से देख लीजिए, एकदम मन भर देखिए, लेकिन याद रखिएगा फिजिक्स भी पढ़ना जरूरी है। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि का कैटरीना का हाल है, तू कर रुकिए खैनी खा लेने दीजिए। आप लोग कह रहे हैं चूना ढेर ना होगा चाहिए चूना बराबर रखिएगा। देखिए अब जो है पूरा जो फोटो है ये रेटिना पे बन गया, कैटरीना भी खुश, आप भी खुश। अब जितना मन करे देखते रहिए। निकट दृष्टि दोष क्या होता है आप लोग समझ गए कि निकट दृष्टि दोष में लगे का देखेगा, दूर का गायब। यानी कि यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए कि लगे का सटेगा लेकिन दूर का हटेगा। यानी कि लगे का जो फोटो है यह आपके रेटिना पे सटेगा, लेकिन दूर का फोटो आपके रेटिना से हटेगा। सटेगा हटेगा यह केवल लड़कों के लिए परिभाषा है, इसको भी याद रखिएगा। लगे का सटेगा, दूर के हटेगा। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में आप समझ गए कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। परिभाषा भी दे दीजिएगा, एग्जाम में मान के चलिए आ गया तो इसको आप लिख भी दीजिएगा, और इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है इसको भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम थोड़ा दूरदृष्टि दोष के बारे में समझ लेते हैं। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर दूरदृष्टि दोष क्या है। देखिए इसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है बहुआ, बहुत आसानी से समझिए। अब आपको इसको भी इसके नाम से समझिए। देखिए निकट दृष्टि दोष से बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है, उल्टा पुल्टा होता है दूरदृष्टि दोष। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा कि हमेशा ऐसे चिन्ह का प्रयोग करिएगा निकट दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में, ठीक है, और चाहे जरा दूरदर्शिता में, यहाँ पे आपको देना जरूरी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दूर है, तो दूर मतलब तो आप समझते हैं, ठीक है। और दृष्टि है, दृष्टि मतलब होता है देखना, और दोष है, यानी कि यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को गौर से देख रहे होंगे कि दूर की चीज़ दिख रही है, चूँकि दृष्टि मतलब होता है देखना, दूर का दिख रहा है लेकिन दोष है। और भाई जब दूर का दिख रहा है लेकिन दोष है तो इसका मतलब कि नज़दीक का नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब यही ना हुआ। तो याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहेंगे कि जब हमारी आँखों से दूर की वस्तु दिखती है और नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखती है तो उसे हम क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहेंगे।
आप चाहें तो वह परिभाषा भी याद रखिएगा कि जब दूर का सटे और नज़दीक का हटे तो दूरदृष्टि दोष कहते हैं। साफ आसान है। अब चलिए इसको फिगर के साथ समझते हैं। अब मान के चलिए बउआ लगिन कि हई क्या होगा, तो हई हो गया आँख, आँख हो गया, ये कौन आँख है जी, टेढ़ लगता है कि अंडा से वो चाप दिया गया है, कोनो बात नहीं, समझिए। और यह मान के चलिए हमारा आँख का लेंस है उत्तल लेंस। देखिए कोनो आँखों को, चाहे कोई सांवर आदमी हो, चाहे करिया हो, चाहे गोर हो, चाहे भूअर हो, चाहे पियर हो, चाहे हरियर हो, उसके आँख में उत्तल लेंस ही रहता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पाकिस्तानियों के आँख में भी उत्तल लेंस रहता है, इसको भी याद रखिएगा। ये मान के चलिए रेटिनुआ है और ये मान के चलिए कि केटिनुआ है, बना लेते हैं यहाँ पे केटिनुआ को। अब इसका फोटो, इसको कहाँ पे ले जाना है, केटिनुआ को रेटिना पे ले जाना है। केट्रिना का यहाँ पे किरनी यहाँ पे चली, यहाँ से किरनी निकली। अब देखिए, अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि ससुरा दूरे बोने लगता है फोटो। देखिए यहाँ पे बन गया, देखिए कितना दूर बन गया, यहाँ पे बन जा रहा है, यानी कि आँख से बाहर बन जा रहा है। तो दूरदृष्टि दोष यही होता है कि जब फोटो बाहर बनने लगे, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब फोटो हमारी आँख से बाहर बनने लगे उसको भी आप दूरदृष्टि दोष कह सकते हैं। परिभाषा का कोई अकाल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि दो लेंस में से किसी एक लेंस का प्रयोग करना होगा। और लेंस दो प्रकार का होता है, पहला होता है अवतल, ये डमरुआ वाला लेंस होता है, ठीक है, और एक होता है बलकुआ पोरोरा लेखा। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ को देखिए, अवतल लेंस क्या करता है कि किरणों को क्या करता है, फैलाता है, इस बात को याद रखिएगा। और उत्तल लेंस क्या करता है कि किरणों को चापता है। तो यहाँ पर देखिए चापने की ज़रूरत है, चूँकि दूर बन रहा है। अब इसको चापेंगे तब ना ये फोटो यहाँ बनेगा, तब आपका मन गदगदाएगा। तो चापने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा तो पहले ही से उत्तल लेंस है तो फिर उत्तल लेंस काहे लगाएंगे। अरे लगाना होगा भाई, वही काम नहीं कर रहा है, एक सुर से ताकिएगा तो यह तो खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि उत्तल लेंस लगाना होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको मिटाना होगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि फिर से आँख को बना ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलिए कि उत्तल लेंस है, ये है रेटिनुआ और ये है केट्रिना, रेटिना केट्रिना, ठीक है। मस्त उदाहरण है भाई। अब देखिए दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब फोटो दूर बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे कि चापेंगे तब ना यहाँ पे बनेगा। चूँकि यहाँ पे बनेगा तभी देख पाइएगा, इधर बने तो नहीं लगेगा, यहाँ पे बनना जरूरी है। और चापने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का, चूँकि चापता है, ठीक है। देखिए ना, पहले अपने चपायल है कि नहीं है ना, तो चापेगा। अब इसको क्या करेंगे कि उत्तल लेंस को हम यहाँ पे लगाएंगे। लीजिए लगा लेते हैं उत्तल लेंस चश्मा के रूप में। मान लीजिए कि चश्मा पहन लिए, ये कौन उत्तल लेंस है, बुझा गया है, सूखल पोरोरा है। अब लीजिए एगो किरनी यहाँ पे चली, एगो किरनी यहाँ पे चली, ये चापता है, यहाँ पर चापा, ये चापा यहाँ पर, और ये चाप दिया यहाँ पर। लीजिए केट्रिना चली गई रेटिना पर। अब आपका मुंह पूरा गदगदा गया, कहेगा वाह सर अब देख लिए, वहाँ पे है केट्रिनुआ। तो देख रहे हैं कि पान खा रही है, अरे पान नहीं खा रही है। तो समझ गए कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। यहाँ पे प्रतिबिंब दूर बनने लगता है, प्रतिबिंब मतलब फोटो पिक्चर, समझ रहे हैं ना, दूर बनने लगता है। और इसको चापने के लिए, यानी कि इसको रेटिना पे लाने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लीजिए फिगर आपको बनाना होगा तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए एक ट्रिक होता है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं कि ये प्यारे सर बताना दीजिए कि कैसे याद रखें कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा, देख, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, दर्पण मत लगा दीजिएगा बउआ, नहीं तो अपने आँखों अपने नहीं लौकेगा। दर्पण और लेंस में अंतर होता है, समझना होगा तो समझ लीजिएगा। वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए एक होता है दूरदृष्टि दोष, हम शॉर्टकट में लिखते हैं, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। और देखिए आप जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष हो चाहे निकट दृष्टि दोष हो, ठीक है, इसमें हम लेंस का प्रयोग करते हैं। और लेंस जो है दो प्रकार का होता है, सबसे पहला होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। और देखिए अब यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पर दूर में कौगो अक्षर है तो दो गो। तो आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी होती है उससे थोड़ा बड़ा इलाज करते हैं तभी प्रभाव बन पाता है और बीमारी ठीक हो पाती है। तो यहाँ पर दो गो अक्षर है तो इससे एक बड़ा अक्षर लेंगे। और आप जानते हैं कि उत्तल में 3 गो अक्षर होता है, जो कि एगो इसमें ज़्यादा अक्षर है। इसीलिए दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग उत्तल दर्पण मत लिख दीजिएगा,
ठीक है, घुमा फिरा का पूछता है। और निकट दृष्टि दोष में 3 गो अक्षर तो 4 गो लेंगे, यहाँ पे 4 गो है। चूँकि बीमारी से तंग का बड़ा इलाज होना चाहिए तभी ठीक होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग कर लेंगे। लीजिए हो गया। और यहाँ पर भी आप दर्पण मत लिख दीजिएगा, लेंस लिखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूरदृष्टि दोष क्या होता है। और देखिए अब हम समझ लेते हैं कि जरा दूरदर्शिता या फिर जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है। इसका दो नाम है, पहला तो है जरा दूरदर्शिता और दूसरा है जरा दूरदृष्टि दोष, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जरा लगा है और उसके बाद दूरदर्शिता है, तो इसको मारिए गोली, इसको गोली मत मारिए, हमको गोली लग जाएगा, मारिएगा मोबाइल फूट जाएगा, तो फिर कहिएगा हमको लगेगा खिसियाने। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जरा लगा है और जरा का मतलब कथी होता है, तनी तनी, हितनी हिती, तनी तनी समझते हैं, तनी तनी यानी कि दूरों का तनी साक लग जाएगा, नज़दीकों का तन का साक लग जाएगा, फ्रेश कोनो नहीं लौकेगा, तन का लौकेगा, दूरों का तन का, नज़दीकों को तन का, तो उसे क्या कहेंगे, जरा दूरदर्शिता कहेंगे या फिर जरा दूरदृष्टि दोष। यानी कि दूरों का तन का सटेगा रेटिना पर और नज़दीकों का तन का सटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, जरा दूरदर्शिता कहेंगे। और देखिए आप लोग ये गाना सुने होंगे कि पास तुम्हें आने लगे जरा जरा, गाना सुने हैं ना। अरे अच्छा, ये जो गाना है हीरोवा गाया है। और देखिए हीरोवा कहा है कि पास से तुम आने लगे जरा जरा, यानी कि लड़कियाँ इसमें पास आ रही है और वो अभी जरा जरा यानी कि लगे लगे तनी तनी पास आ रही है। हमको लग रहा है कि जो हीरोइनिया है ये हीरोइवा का बोका बना रही है। अरे हमको तो ऐसा लगता है कि हीरोइनियों का जरा दूरदृष्टि दोष है। अरे भाई इसीलिए ना लगे लवे आ रही है कि लव के कि वहाँ पे है तब ना वहाँ पे जाएंगे। देखिए जरा दूरदृष्टि दोष होता है तो यहाँ पे अगर तेज में चल के लौकिएगा ना तो नहीं लौकेगा, चूँकि इतना अपने धुंधला लगता है, तो लवे चलना पड़ता है। तो इसीलिए फिजिक्स पढ़ा कीजिए और नहीं तो फिर ठगा जाइएगा, तो फिर बिया होने के बाद खाली हॉस्पिटल में रहिएगा। हॉस्पिटल में नहीं रहना है तो इसलिए फिजिक्स पढ़िए, जांचिए, अगर ऐसा फेर में फंस गए हैं तो इसको सुधार कीजिए। देखिए अगर कोनो जरा आ रही है तो उसको दौड़ा के चेक करिए, है नहीं हिलिए कि दिख रहा है कि नहीं, सही पॉइंट पे आ रही है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा साइंस पढ़ना जरूरी है, चूँकि मेन साइंस तो यही है। अब खैर तो चलिए इसको हम जानते हैं कि जरा दूरदर्शिता क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब हमारी आँख से दूर का तन का लौके और नज़दीक का तन का लौके तो उसे हम क्या कहेंगे, जरा दूरदर्शिता कहेंगे। या फिर दूर का जरा सा लौके और नज़दीक का जरा सा लौके उसे हम क्या कहेंगे, जरा दूरदर्शिता कहेंगे। परिभाषा याद रखिएगा। और इसको ठीक करने के लिए हम लेंस का प्रयोग करेंगे। और देखिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं कि 2 गो लेंस होता है, अवतल और उत्तल, और इसमें हम दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। चूँकि दोनों नहीं दिख रहा है, धोधरा लोग के क्या होगा, देखिएगा जिकरा ज़्यादा दूरदर्शिता जो है ना ज़्यादा अधेड़ लोगों का होगा। अधेड़ मतलब कि जिनका उम्र 30 से 50 के बीच में हो, ठीक है, उनको ज़्यादातर होता है। देखिएगा जिनको ज़्यादा दूरदर्शिता होगा ना वो इस तरीके का चश्मा पहनेंगे। देखिएगा मान के चलिए चश्मा है, अब चश्मा में गोल बना रहे हैं, बहुत के देखिएगा चपटा भी होता है, तो खैर अलग बात है। चश्मा हो गया, लीजिए बना दिए। अरे भाई ये कौन चश्मा हो गया जी, लग रहा है कि लीजिए, ठीक है, चश्मा हो गया। और इस चश्मे में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा ऐसे रहता है, देखिएगा। और इसका नीचवा जो है थोड़ा अजीब टाइप का शीशा कलर का, देखिएगा अजीब रहेगा, लगेगा कि उस पर कौन पे मतलब है ना उसको ड्राइंग कौन किया, उसको घिसटा है, उस तरह ये वाला नीचे हो सकता है आप देखे भी होंगे। इस वो अजीब ही रहता है, देखिए बड़ हो गया है छोट हो गया, इतनी मत समझिएगा कि जो आदमी पहनता है चश्मा एगो बड़ रहता है एगो छोट रहता है। अरे बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो चश्मा को ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है इसमें हम करते हैं अवतल लेंस को फिट, ठीक है। और जो नीचे वाला है इसमें हम करते हैं, क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस को फिट। अब आप लोग कहिएगा कि क्या इसमें नहीं करते हैं, यहीं रहता है, इसको निकाल देते हैं। नहीं भाई, अगर इसमें अवतल लेंस फिट होगा तो इसमें भी अवतल लेंस फिट होगा, ठीक है, और इसमें उत्तल लेंस फिट होगा। तो याद रखिएगा नीचे कौन सी रहता है, उत्तल, जबकि ऊपर रहता है अवतल। तो इतना तो आप समझ गए कि जरा दूरदर्शिता क्या है और इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, 2 लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल और उत्तल, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया यह हमको मालूम है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस वीडियो में हम मोतियाबिंद और जो अपबिंद उगता है उसको हम नहीं समझा पाएंगे, इसके लिए सॉरी, चूँकि हमें नहीं पता था कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हो सकता है कि उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हो, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या देख लीजिएगा चैनल में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा, चूँकि इस वीडियो में संभव नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।